महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर कांग्रेस के अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी का सफाया कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के रुझान में महायुति अभी 221 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी 55-56 सीटों के पास सिमटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी और शरद पवार पार्टी की एनसीपी एस पर कोई असर नहीं दिखा सकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को तगड़ा झटका दिया था, लेकिन 5 महीने में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को 220 से ज्यादा सीटें मिलती हुई यहां पर दिख रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 5 महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से फेल हो गई और महायुति ने जबरदस्त तरीके से वापसी ही नहीं की, बल्कि 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी भी कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति ने कई अहम कदम उठाए थे। शिंदे सरकार ने तमाम लोक लुभावन योजनाएं शुरू की और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए काम भी किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा करके सियासी माहौल बनाने की कवायद की। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, जो चुनाव में अहम साबित हुई। इसके अलावा बीजेपी ने अपने बिगड़े हुए सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव कारगर साबित रहा। ऐसे ही कई अहम कारण रहे जो महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार के लिए सियासी संजीवनी साबित हुए। शिंदे सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना महायुति के लिए अहम कड़ी साबित हुई। लोकसभा चुनाव में मिली हार से सबक भी लिया गया और लोक लुभावन योजनाओं का आक्रामक प्रचार भी किया गया। लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं मतदाताओं को साधने की कवायद की गई। महाराष्ट्र के 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली इस योजना ने जीत में अहम फैक्टर निभाया है। शिंदे सरकार ने योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। सरकार ने इस योजना को महिलाओं तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काफी काम किया और चुनाव से पहले लगभग हर स्तर पर महिलाओं को इस लाभ को पहुंचा भी दिया, जिसकी वजह से राज्य में महिलाओं की वोटिंग में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के द्वारा संविधान और आरक्षण पर खतरे के मुद्दे ने बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को बड़ा झटका दिया था। महाराष्ट्र में हिंदू वोटर्स पूरी तरह से जातियों में बिखर गया था, जिसका नुकसान बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार की तिकड़ी को हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को पूरी तरह से एकजुट करने में कामयाब रही। बीजेपी का कटोगे तो बटोगे का नारा और एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे ने हिंदू वोटों को एकजुट करने में कारगर साबित काम किया। बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वोट जिहाद का नैरेटिव भी सेट किया, जिसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। इसका भी असर विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिख रहा था। बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि कई मुस्लिम उलेमाओं का महाविकास अघाड़ी के लिए खुले तौर पर समर्थन करना उनके लिए ही महंगा पड़ गया। मराठा आरक्षण आंदोलन पर चुप्पी अख्तियार करने का दांव भी बीजेपी के लिए इस बार मददगार साबित हुआ। इसके चलते मराठा और ओबीसी दोनों को साधने में वो कामयाब रही है। राज्य में ओबीसी वोट पर बीजेपी और उसके गठबंधन ने काफी फोकस किया था। पार्टी ने यह प्रयास किया था कि ओबीसी वोट छिटकने ना पाए। महायुति के पक्ष में ओबीसी वोट ने एकजुटता दिखाई है और इसका हमको जो झलक है वो नतीजे में भी देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात एक ये भी है कि महाराष्ट्र चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता ने बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए फायदा पहुंचाया है। संघ ने अपने 36 सहयोगी संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर काम किया। संघ अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर मैदान में छोटी छोटी टोलियां बनाकर जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। संघ से जुड़े संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संघ, किसान संघ या फिर राष्ट्र सेविका समिति, दुर्गा शक्ति जैसे संगठनों के कार्यकर्ता जागरण मंच के बैनर तहत घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। ये संगठन भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पथराव, दंगा, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे और अपील यही थी कि मतदान 100% किया जाए।
संघ और सहयोगी संगठन ने मतदाताओं को बूथ केंद्र तक ले जाने का दांव बीजेपी के लिए अहम फैक्टर साबित हुआ। बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को ही नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी महाराष्ट्र चुनाव में जमीनी स्तर पर उतारकर सियासी फिजा को पूरी तरह से बदलने में सफल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के चुनाव मैनेजमेंट की कमान संभाली थी और उसे जमीन तक उतारा था, तो पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के लिए जरिए सियासी माहौल को पूरी तरह से बदल गया। और बीजेपी ने इस बार सबसे अहम चीज ये भी है कि विदर्भ में खास ध्यान दिया था। विदर्भ में महायुति ने अपनी स्थिति को काफी हद तक सुधारा है। इसके अलावा मराठवाड़ा हो या फिर वेस्ट महाराष्ट्र, वहां भी बीजेपी ने मराठा आरक्षण आंदोलन के असर को बेअसर करने के लिए हिंदुत्व का आक्रामक दांव खेला था। बीजेपी का वोट जिहाद के जरिए महाविकास आघाड़ी के समीकरण को बिगाड़ने का जो दांव था वो पूरी तरह से काम कर गया है। हिंदुत्व के एजेंडे को सेट किया गया तो दलित वोटों को भी साधने का दांव चला गया। जातिगत समीकरण के साथ किसानों को भी इसी तरह से साधा गया और इन सभी चीजों का जो नतीजा देखने को मिल रहा है वो एक तरह से चुनाव के नतीजों में सामने आया है। और यही कारण है कि 6 महीने के अंदर बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों ने पूरे के पूरे माहौल को बदल दिया और विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।